राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस ने खूब चिंतन मंथन किया। 2024 की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, 2024 की लड़ाई में कैसे बीजेपी को मात दी जाए, कैसे कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेले। कांग्रेस के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों से यहां पर जुटे हुए थे, डटे हुए थे। खूब चिंतन मंथन हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सरीखे तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर पहुंचे। चिंतन शिविर में जो प्रमुख बातें अब तक निकलकर सामने आई, उसमें पहला तो ये कि एक परिवार एक टिकट की बात सामने आई, लेकिन क्या उसमें गांधी परिवार इंक्लूड होगा, इसकी भी जो है वहां पर चर्चा है। इसके अलावा युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका कैसे दिया जाए, इस पर वहां पर चर्चा हुई। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का फोकस अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा टिकट, तकरीबन 50% टिकट युवाओं को दिए जाएं। शिविर के आखिरी दिन भी खूब चर्चा हुई। चिंतन शिविर में राहुल गांधी का संबोधन हुआ और एक बार फिर से ये मांग वहां पर उठी कि कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को बना दिया जाए। इससे पहले बने थे, लेकिन बाद में जो करारी हार अलग अलग जो है जगहों पर हुई, राज्यों में हुई, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है। अब युवाओं की भूमिका बढ़ाने पर यहां जोर दिया गया है, लेकिन मांग उठी है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। और इस वक्त हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, 3 दिन के इस चिंतन शिविर में चिंता और चिंतन किस किस बात पर होगा? चिंता, चिंतन, आत्म मंथन जो कह लीजिए, लगातार 3 दिन कांग्रेस जिस तरह से नजर आई, लोग कह रहे थे कि नेता कह रहे थे कि गनीमत है कि चिंतन शुरू तो हुआ, क्योंकि लगातार एक तरीके से आप देखिए कि संगठन में जो वेंटिलेटर पर था, लगातार अधर पे कांग्रेस का भविष्य था, उसको लेके क्या दिशा होगी, क्या कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इस पर सवालिया निशान लगा था। और एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज से चर्चा बहुत कम हो रही थी। इसको लेके एक फ्रस्ट्रेशन था कांग्रेस नेताओं में। कम से कम चिंतन शिविर से ये जरूर हुआ है कि 400 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो एक ही जगह पे 3 दिन मौजूद थे। नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की, ग्रुप डिस्कशंस हुए, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी की सूरत और सीरत क्या है वो नजर आई। और एक साथ एक रूम में बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो अपने आप में एक फीलिंग है नेताओं में कि कम से कम शुरुआत तो हुई है। फोकस मौसमी किस पर था कि कैसे 24 में बीजेपी को हराया जाए, बीजेपी को कैसे कमजोर किया जाए, या खुद को मजबूत कैसे किया जाए? अभी जी बिल्कुल, देखिए आप क्या बड़े टेकअवेज हैं अगर आप देखें कि क्या चिंतन शिविर वाकई में कांग्रेस का जो हो रहा है, इससे 2024 की काट या 2024 की लड़ाई में कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। इसके लिए पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। आपने जिक्र किया था कि कैसे 2019 में राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, 2017 में वो अध्यक्ष बने थे, और इस्तीफा देने के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सोनिया गांधी को कमान एक बार दोबारा रिटायरमेंट के बाद फिर से अपने रिटायरमेंट को निरस्त करके दोबारा कमान लेनी पड़ी, अगर आप अध्यक्ष पद की बात करें। और तब से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे ही 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगातार 2019 से सोनिया गांधी अब 2022 तक बरकरार है। तो सवाल यही था, जो सबसे बड़ा सवाल था, कि क्या कांग्रेस का आगे भविष्य क्या होगा, जो समस्याएं हैं कांग्रेस पार्टी की वो कैसे सुलझेंगी। लगातार चुनावों में हार हो रही है, और जो G23 है या कहिए जो बागी नेता है जो लगातार कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस, उनकी भी ये मांग थी कि चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में इस पृष्ठभूमि में चिंतन शिविर होता है। बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल है कि क्या फिर अब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा? जी देखिए, जहां तक G23 का सवाल है, आप देखिए कपिल सिब्बल और संदीप दीक्षित के अलावा तमाम G23 के नेता मौजूद थे। मुकुल वासनिक जो है वो एक कमेटी में शामिल थे, भूपेंद्र हुड्डा किसानों के पैनल के कन्वीनर थे। तो ऐसे लोगों को, मतलब जो G23 के नेता हैं, उनको एनरोल किया गया था। गुलाम नबी आजाद पॉलिटिकल कमेटी में थे, आनंद शर्मा भी शायद पॉलिटिकल पैनल में थे। तो
एक एनरोलमेंट की बात थी कि भाई जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के बाद सोनिया गांधी ने कमान हस्तक्षेप किया, लगातार नतीजों के बाद G23 ने अपने सुर और स्वर तेज कर दिए थे, तीखे कर दिए थे। कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि गांधी परिवार को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में G23 इस चिंतन शिविर से काफी कूल डाउन मोड में नजर आ रहा है, एक तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा है। उनका ये जरूर कहना है कि जो सबसे बड़ा सवाल है G23 नहीं बल्कि सभी कांग्रेस नेताओं का, जो आपने दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा। अगर वो राहुल गांधी हैं तो फिर क्या राहुल गांधी आने वाले संगठन के चुनाव में, अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े होंगे, या फिर से डुअल पावर सेंटर होगा, बैक सीट ड्राइविंग होगी कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, कोई एक उनके मन का नेता या उनका नॉमिनेटेड नेता उस पोस्ट में एक पपेट के तौर पे अध्यक्ष बनता है और राहुल गांधी बैक सीट ड्राइविंग करते हैं। क्या 2024 में कांग्रेस इस मोड में नजर आएगी? क्योंकि ये फॉर्मूला अक्सर फेल हुआ है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल आया और लगातार भाजपा ने बोला है कि बोलती आई है कि ये जो गांधी परिवार है उसके लिए सारे नियम कायदे ताक पे रख दिए जाते हैं। वो तो कांग्रेस का मॉनिटर है और मॉनिटर के लिए कोई भी नियम कायदे लागू नहीं होते। अगर खराब परफॉर्मेंस भी राहुल गांधी का है तो वो उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता है, उसके लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे आरोप लगते हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है कि वो इस सवाल का जवाब देती कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। क्या 2024 में जिस तरह से आज अशोक गहलोत ने हमसे कहा कि राहुल गांधी ही चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पर अगर आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार है, तो उसका उनके पास जवाब नहीं है। उनकी इच्छा जरूर है। मौसम में वहां पर कितने लोगों ने प्रस्ताव दिया, कितने कांग्रेसी लीडर ने वहां पर प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, और राहुल गांधी का इस पर क्या रिएक्शन था? क्या वो तैयार थे? क्या उनकी रजामंदी थी? नहीं, क्योंकि ये चिंतन शिविर था, इसमें राहुल गांधी और अध्यक्ष पद को लेके कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। अलग अलग नेता, चाहे वो भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।